बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंग गुरु 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं और गति वाला हमारा यह पाठ चल रहा है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर इसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हम जान जाएंगे कि हम किस गति से किस गति में पहुंच सकते हैं, किस गति से आए हैं, कौन सी गति से कौन से कर्मों का बंध होता है, कौन सी गति की कौन कौन सी विशेषता है। इन आदि का वर्णन हम सुन रहे थे। उसमें हम देवगति के बारे में चल रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि देवगति तो हम जान रहे, लेकिन ये देव कितने प्रकार के होते हैं। तो आचार्यों ने लिखा है देवता 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव। अब हम सबसे पहले भवनवासी देवों को बारे में पढ़ते हैं। भवनवासी देव किन्हें कहते हैं? जो भवनों में रहते हैं उन्हें भवनवासी देव कहते हैं। भवनवासी देवों के जो भेद हैं उन सभी भेदों में असुर कुमार, नव कुमार आदि, ये कुमार शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये कुमार शब्द क्यों जुड़ा है? क्योंकि इनकी वेशभूषा, शस्त्र, इनके यान वाहन, इनकी क्रीड़ा आदि सब कुमारों के समान होती हैं, इसलिए इनका कुमार शब्द जुड़ा हुआ है। इस प्रकार कुमार शब्द इनका जुड़ा रहता है। अब भवनवासी देवों की विशेषताएं क्या है? क्या विशेषताएं हैं इनकी जो भवनवासी देवता होते हैं? तो बोलते हैं भवनवासी देव में रत्न प्रभा पृथ्वी के खर एवं पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। ये जो पृथ्वी जिस पे अपन बैठे हैं, चित्रा पृथ्वी, इसके 3 भाग होते हैं। नीचे जो पार्ट है पहला, उसका खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। हम सबसे ऊपर चित्रा पृथ्वी पर है, उसके नीचे खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। तो जो खर और पंख भाग में, उसमें भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। सभी भवनों में कुल 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं। सभी भवनों में 7,72,00,000 भवनवासियों के जिन मंदिर हैं। सभी भवनों में 108 जिन प्रतिमाएं हैं। सभी मंदिर उत्कृष्ट रत्नों के बने हुए हैं। भवनों की लंबाई चौड़ाई असंख्यात करोड़ योजनों में बनी हुई है। समस्त भवन चौकोर हैं। जितने भवन वहाँ बने हुए हैं, समस्त भवन चौकोर हैं। भवनवासी देवों के भवन सुगंधित पुष्पों से शोभा में, ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे फूलों की सुगंध आ रही है। ऐसी कंटिन्यू लगातार ऐसी सुगंध आती रहती है। कुमारों के समान इनकी वेशभूषा, क्रीड़ा, हाव भाव आदि रुचिकर लगते हैं। भवनवासी देवताओं के पूरे के साथ इसलिए कुमार शब्द जोड़ा गया है। सभी देव स्वर्ण के समान कांति वाले, अनुपम लावण्य से युक्त होते हैं। भवनवासी देव रोग जरा से मुक्त तथा अत्यंत शक्ति, इनको कोई रोग नहीं होता। कभी किसी देवता को बुढ़ापा नहीं आता, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, गाल नहीं लटकते, शरीर शिथिल नहीं पड़ता, बिल्कुल एक सा रहता है। सभी देव मनुष्यों की तरह प्रविचार करते हैं। जैसे मनुष्यों का प्रविचार होता है, मैथुन क्रिया होती है, वैसे ही भवनवासी देवताओं की होती है। असुर कुमार देवों की ऊंचाई 25 धनुष बता ही चुके हैं। 4 हाथ का एक धनुष, 25 धनुष मतलब 100 हाथ के देवता होते हैं असुर कुमार। शेष देवों की ऊंचाई 10 धनुष, और बाकी जितने 9 प्रकार के और बचे हैं भवनवासी देव, उन सब की 10 धनुष मतलब 40 हाथ के होते हैं। सभी भवन एवं मंदिर आकृत्रिम हैं, किसी ने बनाए नहीं है। कृत्रिम कहलाते जिसको हम निर्मित करते बनाते हैं, और आकृत्रिम कहलाते हैं जो किसी के द्वारा बनाए न गए, प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, वो आकृत्रिम भवन और मंदिर बने। भवनवासी देवों के 10 भेद: असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नत कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। ऐसे 10 भवनवासी देवता होते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी देवों के मुकुटों पर अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिसके उनकी जाति की पहचान होती है कि ये असुर कुमार है, कि नाग कुमार है, कि ये अग्नि कुमार है, कौन से। ऐसे अलग अलग मुकुटों पर चिन्ह बने होते हैं। भवनवासी देवों के 10 भेदों में प्रत्येक के 2-2 इंद्र और 2-2 प्रति इंद्र होते हैं। मतलब भवनवासी के 2-2 इंद्र मतलब 10 भेद तो 20 हो गए, और 20 ही प्रति इंद्र मतलब 40 हो गए। देवों की जघन आयु 10,000 वर्ष एवं उत्कृष्ट आयु 1 सागर होती है। भवनवासी जो देवता है उनके
कम से कम 10,000 वर्ष की आयु और उत्कृष्ट आयु 1 सागर पर्यंत होती है। जो भी असंगी जीव जिसका मन नहीं होता है, ऐसा असंगी जीव भवनवासियों में अगर जन्म होता है उसका, तो उसकी आयु 10,000 वर्ष से अधिक नहीं होती। अगर असंगी जीव जन्म लेगा, असुर कुमार देव बनेगा, तो उसकी सबसे कम आयु होगी 10,000 वर्ष। भवनवासी देवों में भवन, भवनपुर और आवास के भेद से 3 प्रकार के वहाँ पर स्थान बने होते हैं जिनमें कि वो निवास करते हैं। भवन चित्ता पृथ्वी के नीचे स्थित वो भवन, भवनपुर द्वीप और जो समुद्रों में बने रहते हैं वो भवनपुर, और आवास तालाब, वृक्ष और पर्वत आदि के ऊपर जो बने रहते हैं वो आवास। ऐसे 3 प्रकार के निवास स्थान इनके होते हैं। जो चित्ता पृथ्वी के नीचे भवन, और द्वीप और समुद्रों में जो बने हैं वो भवनपुर, और तालाब और वृक्ष आदि के ऊपर जो बने रहते हैं वो आवास। रत्नप्रभा पृथ्वी में स्थित निवास स्थान को भवन, द्वीप समुद्रों के ऊपर निवास स्थान को भवनपुर, और तालाब पर्वत वृक्ष विस्तर को आवास कहते हैं। इस प्रकार इन सबके भवनों के सामने चेत वृक्ष और ध्वजाएं होती हैं। चेत वृक्ष जिस पर जिनमें विराजमान रहता है, और उनकी ध्वजाएं सामान्य वृक्ष नहीं होते, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिन पर ये सभी व्यवस्थाएं मैनेज रहती हैं। भवनवासी देवों के असुर कुमार आदि देवों की गति अन्य की सहायता के बिना ईशान स्वर्ग तक, वो ईशान स्वर्ग तक जा सकते हैं, तथा दूसरे देव चाहें तो 16वें स्वर्ग अच्युत स्वर्ग तक उनको ले जा सकते हैं अपनी सामर्थ्य से, पहले और दूसरे स्वर्ग तक, और अगर अन्य देवता चाहे तो उनको 16वें स्वर्ग तक ले जा सकता है। भवनवासी देवों का अवधि ज्ञान मेरु पर्वत के शिखर तक के क्षेत्र को विषय बना। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का, वहां तक उनका अवधि ज्ञान काम करता है भवनवासी देवताओं का। इस प्रकार कई व्यवस्थाओं से युक्त ये भवनवासी देवता होते हैं। अब अगले जो देवता का भेद है वो है व्यंतर देव। नाम सुनने से बड़ा डर लगता है इनका, भूत पिशाच आदि का, लेकिन व्यंतर देव कहते हैं यत तत्र विचरन्ति इति व्यंतरः, जो पहाड़, गुफा, द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, देवल आदि में विचरण करते रहते हैं वे कहलाते हैं व्यंतर देवता। व्यंतर देवता, ठीक। इन व्यंतर देवताओं की भी बहुत सारे भेद प्रभेद होते हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि, ठीक। अब इन देवताओं की विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के खर एवं पंख भाग में व्यंतर देवताओं का निवास, वही खर और पंख भाग में ये देवता निवास करते हैं। मध्यलोक के वृक्ष, पर्वत, द्वीप, समुद्र, नगर, शून्यगाल, सूना पड़ा मकान आदि स्थानों में व्यंतर देवताओं के निवास हैं। व्यंतर देव यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं और बड़े कौतूहल प्रिय होते हैं। व्यंतर देव श्याम वर्ण, स्वर्ण वाले होते हैं, स्वर्ण वर्ण वाले भी होते हैं। सभी सर्वांग सुंदर होते हैं, जैसा वो टीवी में दिखाते हैं बड़े विकराल कि भूत ऐसा भूत ऐसा, नहीं, इतने सुंदर होते हैं। उनके पास शुभ विक्रिया अशुभ विक्रिया दोनों होती हैं, तो वो चाहे शुभ बना ले चाहे शुभ, लेकिन ये नेचुरली बड़े सुंदर होते हैं। जैसे टीवी में दिखाने के लिए, डराने के लिए ऐसा विकराल ऐसा राक्षस जैसा, वो नहीं, बड़े सुंदर होते हैं। व्यंतर देवों की जगन आयु भी 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु पल्ल से कुछ अधिक होती है। 10,000 वर्ष की आयु वाला व्यंतर देव जघन्य से 7 रूप और उत्कृष्ट से स्वरूप धारण कर सकता है। कम से कम 7 रूप और ज्यादा से ज्यादा स्वरूप बनाकर आ सकता है अपने पास। जन्म से सभी देव मिथ्या दृष्टि होते हैं। व्यंतर देव जन्म लेंगे तो सभी देव मिथ्या दृष्टि, लेकिन स्वपुरुषार्थ से सम्यक दर्शन वो प्राप्त कर सकते हैं। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ऐसे 8 भेद व्यंतर देवताओं के होते हैं। व्यंतर देवों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष होती है, मतलब 40 हाथ के ये होते हैं। 10 धनुष मतलब 4 हाथ का एक धनुष होता है। इनके भवन के मध्य स्थित कूट पर आकृतिम जिनालय होता है। जो वहाँ कूट बना रहता है उस पर आकृतिम जिनालय होता है, जो किसी ने बनाया नहीं है। जिनालय में अष्ट प्रात्यार से युक्त जिन प्रतिमाएं होती हैं। जो जिनालय बना हुआ है उनमें अष्ट प्रात्यार से युक्त जिनेन्द्र भगवान की
बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं होती हैं। देवतागण नित्य ही इन प्रतिमाओं का अभिषेक और पूजन करते हैं। व्यंतर देवता भी जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। पल्ल की आयु वाले देव 5 दिन के अंतराल से, जिनकी एक पल्ल की आयु होती है वो 5 दिन के अंतराल से एवं 10,000 वर्ष की आयु वाले 2 दिन के अंतराल से आहार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से व्यंतर देवों के बारे में हमने जाना कि व्यंतर देवों में इस प्रकार का वर्णन होता है। और ये जो हमारे टीवी पर दिखाए जाते हैं व्यंतर देवता, ऐसा बड़ा विकराल रूप है, वो ऐसा बन गया है, ऐसे डरावने, देखने में डर जाओ, कहीं उनकी शरीर होता है तो कहीं आत्मा नहीं, कहीं वो नहीं दिखते, कहीं ये नहीं दिखते, कहीं उल्टे पैर, कहीं कुछ, ये सब आपका मनोरंजन करने के लिए टीवी पर दिखाए जाते हैं। मूल रूप से तो वो सर्वांग सुंदर होते हैं, उनकी अत्यधिक ज्योति होती है। कहा जाता है कि अगर मूल रूप में अगर वो प्रकट हो जाए तो इतना अधिक कांति और तेज उनके शरीर आदि में रहता है देवताओं के, कि अगर उनको हम अच्छे रूप से देखें तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाए, इतने चमकदार होते। इस प्रकार से हमने व्यंतर देवताओं के बारे में आज जाना। आगामी दिनों में हम और विशेष रूप से जानेंगे। आज इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।